नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के, तो क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल चिराग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट नोटिस, नोट्स, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ अगर कोई भी आपका सवाल है और आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाके आप हमारे को मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 एससी एसटी ओबीसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ यहां पर क्रूशियल डेट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर यह सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, एक गलती और एसएससी यहां पर रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि किन कैंडिडेट को यहां पर रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, और आपकी यहां पर इस भर्ती की क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट का मतलब होता क्या है, यह भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये आपका फोटो लिया गया है। अभी इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रूशियल डेट 14/10/2024, यानी जो आपके फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसी को आपका क्रूशियल डेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे 10वीं का मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, एनेक्सर है आपका, जिनको हाइट में छूट चाहिए, जिनको चेस्ट में चाहिए। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट है। इसके बाद में इसके अंदर यह भी बात लिखी गई थी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके वो क्रूशियल डेट के पहले होने चाहिए। ठीक है, क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए, अन्यथा आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखोगे, मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट है। ठीक है, और इसके बाद में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसके बाद में जो सेवा रक्षा कर्मियों का प्रमाण पत्र है। ठीक है, एनेक्सर, अलग अलग एनेक्सर है। ठीक है, पूर्व सैनिकों के लिए अलग है, जाति प्रमाण पत्र, ऊंचाई और यहां पर चेस्ट में जिनको छूट चाहिए उनके लिए अलग एनेक्सर है, दंगा पीड़ित क्षेत्रों के लिए अलग एनेक्सर है। इसके बाद में जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी है उनके लिए अलग एनेक्सर है। ठीक है, तो ये एनेक्सर भी आप देख सकते हैं। ये अगर आपको चाहिए तो यहां पर जो नोटिफिकेशन आपका उसको लास्ट में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना। सबसे पहले यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। सबसे पहली बात। अभी अगर आपके बाद के तो आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ यहां पर बहुत सारे मैं आपको बता देता हूं कैंडिडेट की प्रॉब्लम क्या आती है कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिटेल है, जैसे यहां पर 10वीं का मार्कशीट है, इसके साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की जो भी आपकी जानकारी है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, ठीक है, वो आपके 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हो रही है। मैं आपको बता देता हूं जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उनमें आपकी सेम जानकारी होनी चाहिए, यानी जो भी आपकी जानकारी वो 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अभी मैच नहीं है, अलग अलग है, उनको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ यहां पर एक ये रिजेक्शन लेटर है, ये एक कैंडिडेट को दिया गया था, इसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। ठीक है, अभी क्यों कर दी गई थी ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, इसके साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम आती है वो भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। एक यहां पर रिजेक्शन लेटर ये है। ठीक है, इसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, जो अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024-25 का फॉर्म भरे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में अभी जो रिजेक्शन लेटर है उसके अंदर क्या बात बताई गई है, तो यहां पर बोला गया कि एक यहां पर कैंडिडेट की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? कारण यहां पर आप देख सकते हैं कि डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थी ने ओबीसी यानी प्रमाण पत्र है प्रस्तुत किया था, जो कि 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। मतलब जो पिछले वाली भर्ती है उसकी क्रूशियल डेट से बाद में जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, लेकिन एसएससी के नियमों के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र की अंतिम मान्य तिथि 17 अगस्त 2017 का यानी ये क्रमांक नंबर और यहां पर ये डेट के अनुसार होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद में चूंकि अभ्यर्थी ने यह प्रमाण पत्र देरी से बनाया था, ठीक है, वैलिड डेट से बाद का था, इसलिए उसे यूआर में
यूआर में यानी जनरल कैटेगरी में उसको डाल दिया है। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि सर इससे तो वो बाहर नहीं हुआ, उम्मीदवारी रद्द क्यों कर दी गई? तो यहां पर हुआ क्या था कि जैसे कोई कैंडिडेट जैसे मान लीजिए ओबीसी में आता है, ईडब्ल्यूएस में आता है या फिर कोई अन्य कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, अगर उसके जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के थे तो उस कैंडिडेट को यूआर में डाला। अब इससे पहले तो उसने क्या किया था, जो कट ऑफ क्वालिफाई की थी वो या तो ओबीसी की थी, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट मान लीजिए, या फिर ईडब्ल्यूएस की थी या फिर एससी एसटी की थी। ठीक है, अभी यहां पर उसको अगर जैसे यूआर में डाल दिया गया है तो उसको तो यूआर की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस वजह से वो सीधा सीधा भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गया एक डॉक्यूमेंट की वजह से। ठीक है, इसके बाद में यूआर श्रेणी में जांच करने पर अभ्यर्थी की आयु सीमा अधिक पाई गई थी, या तो हो सकता है कि उसकी आयु सीमा अधिक पाई गई थी, या फिर यानी यूआर कैटेगरी के अनुसार वह अभ्यर्थी ओवर एज हो चुका था। ठीक है, यह चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में यहां पर कट ऑफ के कारण भी जा सकता है। क्या कार्रवाई की गई, इस आधार पर यहां पर एक कैंडिडेट है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 भर्ती के अंतर्गत सीएपीएफ, एसएसएफ, एनआई और असम राइफल के लिए की जा रही चयन प्रक्रिया से उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक और लेटर है, इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर है कि इस अभ्यर्थी का मुख्य कारण ओबीसी प्रमाण पत्र है जो एसएससी की शर्तों के अनुसार मान्य समयावधि से के बीच का नहीं था, मतलब जो वैलिड डेट बताई गई थी उसके बीच का नहीं था, इसलिए इसे कास्ट कैटेगरी में नहीं माना गया और संभावित रूप से यूआर में डालकर रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब अगर ओबीसी में है, ठीक है, और क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है तो यहां पर सीधा यूआर में उनको डाल दिया। ठीक है, डालने की वजह से या तो वो ओवरेज हो चुका है या कट ऑफ के कारण वो बाहर हो चुका है। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं एसएससी जीडी 2025 में क्रूशियल डेट जो शर्तें होती है वे उम्मीदवार की उम्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सर्टिफिकेट इत्यादि के मान्यता के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को तय करती है। ठीक है, इसके बाद में क्रूशियल डेट क्या है, क्रूशियल डेट आपकी वो है कि जो आपकी फॉर्म अप्लाई है उसके लास्ट डेट को ही क्रूशियल डेट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में जितने भी आपके प्रमाण पत्र है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस योग्यता, ठीक है, और जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, इस तिथि यानी जो 14 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले जारी होने चाहिए थे, इसके बाद बनाए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन में बात बोली गई थी। अभी यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी में रिजेक्शन किन कारणों से हो सकता है आपको वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, ठीक है, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो, अगर आपका जैसे मैथ रीजनिंग बढ़िया है तो मैथ रीजनिंग तो आजकल देखा होगा सभी का बढ़िया है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जीके जीएस के अंदर। तो अगर आप जीके जीएस को बढ़िया करना चाहते हैं तो यहां पर अरिहंत पब्लिकेशन ने अपना जीके जीएस का सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल जारी कर दिया है। इसके अंदर आपको टोटल 6 बुक देखने को मिलेगी, राज्य व्यवस्था, इतिहास, स्टैटिक जीके, अर्थव्यवस्था, भूगोल और विज्ञान। ठीक है, और इन 6 बुक से आपका पूरा जीके जीएस का जो पोर्शन है उसको कवर किया गया अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप इससे तैयारी करोगे सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, एक भी क्वेश्चन इन किताबों से बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ इनकी जो सबसे बड़ी बात है वो है हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, मतलब हाथ से बनाए गए नोट्स है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उन्हीं को रखा गया, फालतू का कचरा नहीं डाला गया है। ठीक है, तो इस बार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इनको आप पढ़िए, आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अभी इसकी एमआरपी 704 रुपए है। अगर आप हमारा कूपन कोड RR440 अगर इसका यूज करते हैं, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं, RR440 अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपको बहुत कम, यहां पर इसकी कीमत 440 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर जाइए, बहुत सुनहरा मौका है। नेक्स्ट वैकेंसी की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वो अभी से तैयारी में इनका उपयोग कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए डीवी में रिजेक्शन के कारण क्या हो सकते हैं। तो इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का होना चाहिए, ये सबसे पहली बात। ठीक है, इसके बाद में सर्टिफिकेट पर क्लियरली लिखा हो कि वो नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में क्रूशियल डेट यहां पर ये इससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अभी इसमें रिजेक्शन क्यों मिल जाता है ओबीसी कैंडिडेट को, तो ओबीसी में यहां पर ओबीसी प्रमाण पत्र इस डेट से बाद का है इसलिए रिजेक्शन मिल जाता है। नॉन क्रिमिलियर का जिक्र नहीं है इसलिए रिजेक्शन मिल जाता है। प्रमाण पत्र राज्य स्तर का है, केंद्रीय सरकार में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पर रिजेक्शन मिल सकता है। कास्ट नाम एग्जैक्ट मैच नहीं करता, जैसे स्पेलिंग या सब
जो कास्ट होती है वो उसका एक बड़ा इश्यू आता है, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एसएससी के अनुसार नहीं होता है, इस वजह से भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए डीवी में रिजेक्शन के कारण क्या होते हैं, तो वो एक तो आपका इनकम असेस्ड सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें क्रूशियल डेट से पहले जारी होना चाहिए, ठीक है। परिवार के कुल सालाना आय, मेरे हिसाब से अभी इसमें अगर कोई उतार चढ़ाव हुआ तो आप देख लेना, लेकिन एग्जैक्ट शायद यही नंबर होगा, 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। केवल उन जनरल कैंडिडेट को ही लागू होता है जो SC ST OBC में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद में रिजेक्शन किन कारणों से होता है, तो यही में मैंने आपको बताया था कि इस डेट से आपके पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो गलत है या प्राधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षर नहीं है, इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में ईयर ऑफ असेसमेंट नहीं लिखा है या गलत फाइनेंशियल ईयर डाला गया है, इसलिए भी रिजेक्ट होता है। इनकम 8 लाख से अधिक पाई गई है, ठीक है, यह भी आपका रिजेक्शन का कारण हो सकता है। इसके बाद में SC ST में आप देख सकते हैं, SC ST में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। क्रूशियल डेट का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्रूशियल डेट से पहले बना होना चाहिए सबसे पहले, ये बात तो बोली गई है, लेकिन SC ST कैंडिडेट की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SDM से जारी होना चाहिए। इसके बाद में रिजेक्शन क्यों होगा, रिजेक्शन के कारण यहां पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का है, ठीक है, ये आपका कारण हो सकता है, लेकिन मैंने बोला था SC ST में इतना दिक्कत नहीं आता। स्टेट लेवल या पुराने फॉर्मेट में, ठीक है, ये भी बहुत कम है। इसके बाद में इश्यूइंग अथॉरिटी की ऑफिशियल सील या सिग्नेचर मिसिंग है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है। कास्ट सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक है, इस वजह से भी आपका यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। अभी यूआर कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए रिजेक्शन के क्या कारण है, तो यहां पर यूआर उम्मीदवारों के पास कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनका रिजेक्शन निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे उम्र सीमा क्रूशियल डेट तक पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता क्रूशियल डेट के बाद प्राप्त की है, ठीक है, और कोई जरूरी दस्तावेज जैसे 10वीं मार्कशीट है, ID प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट है आदि क्या गायब या गलत होना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में एक्स्ट्रा रिजेक्शन के जो कारण है वो भी आप देख सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होना, ठीक है, डुप्लीकेट कैंडिडेट यहां पर होना, फेक डॉक्यूमेंट PET PST में फेल होना, ये सारे कारण हो सकते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हैं OBC और EWS से संबंधित एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने OBC सर्टिफिकेट 20/10/2024 को बनवाया तो वह रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां क्रूशियल डेट से बाद का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार किसी EWS सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2024 को बनवाया है, यह भी मान्य नहीं होगा, उसे जनरल में डाल दिया जाएगा, एज या अदर फैक्टर पर रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद उपाय, यहां पर उपाय आपका एक है कि सबसे पहले आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए कोई जो भी अभी मैंने आपको बताया वो प्रॉब्लम है, तो आप एक कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं, लास्ट हथियार यही है, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका कोई आपके पास उपाय नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल आपका अगस्त के मिड में फिजिकल होने की पूरी संभावनाएं है। कट ऑफ बिल्कुल भी अभी आपके इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका कट ऑफ से लगभग 4, 5 या 6 नंबर तक भी ज्यादा, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कट ऑफ के ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया, चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।